आलोक शर्मा क्यों नहीं जांच के लिए वेट करते? 2 फरवरी का बयान, आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान यहां पेश कर रहे हैं तो इनसेना। संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि तुहिन भाई बता के जाएं कि 2014 के बाद से कोई एक जांच शुरू हुई हो जो मोदी सरकार ने शुरू की और वो पूरी हुई। एक भी जांच ऐसी नहीं। जांच के नाम पर लीपापोती होती है। जो सुप्रीम कोर्ट कमेटी है, उस कमेटी क्या वो प्रधानमंत्री को बुलाए? क्या उसकी पावर्स है? क्या उसके प्रीव्यू में है? वो अडानी जो जांच कमेटी है, क्या वो अडानी की जांच कर रही है? उसका पूरा अगर आप जो लिखे हैं, अडानी का तो नाम भी नहीं है। ये तमाम प्रवक्ता चिल्लाते रहे 1 महीने से भी जांच कर रही है, इससे भी जांच कर रही है, से भी तो कोई जांच। लीपापोती पर जिस तरह से कि गुजरात के फिर धीरे से कह दो उस कि भाई साहब ये आलोक, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं उसको दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। पर यहां पर ये अपने ऊपर प्रियंका जब बात आती है तब आप बिलबिलाते हैं, तब विपक्ष एकजुट होता दिखाई देता है। ये भ्रष्टाचार की आंच खुद पर आए तब दिक्कत में आ रहे हैं आप लोग। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, हम तो जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों के ऊपर तो इंक्वायरियां ही हुई हैं। हमें तो हर काम में इन्होंने टांग अड़ाई है। अब देखिए, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि उनको सत्यपाल मलिक जी की बात पर विश्वास नहीं है। वो ऐसे लोग हो चुके हैं जो सुकेश चंद्रशेखर की बात को फैलाते हैं, उनकी बात पर विश्वास करते हैं। इनको शांता कुमार जी की बात पर विश्वास नहीं होगा, जो इनके ही सीएम रह चुके हैं। और छोड़ दी उन्होंने भाजपा, किताब लिखी बकायदा जिसमें कहा कि ऐसी भाजपा ये करप्ट हो चुकी है, खरीद फरोख्त की राजनीति करती है। ये एलिगेशन उन्होंने लगाया। हमने खुद कंप्लेंट्स दी हुई है कि खरीद फरोख्त की राजनीति करते हैं, उस पर कोई जांच नहीं हो रही। संदीप जी, जैसा केसी त्यागी सर ने इंस्टेंसेस गिनाए, इस 40% सरकार के लोगों के जो वॉशिंग मशीन में धुल गए, उसके अलावा भी और इंस्टेंसेस है। संदीप जी, आप देखेंगे अभी बहुत रिसेंटली रिपोर्ट आया कि गुजरात में ही, गुजरात की सीएजी में लिखा है रिपोर्ट में कि 1.81 लाख करोड़ रुपया 2017 से लेकर 2022 तक किसी अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट में गया है। ये मेरा पैसा था संदीप जी, ये आपका पैसा था, ये हम सबका पैसा था। गुजरात सरकार बताने को तैयार नहीं है किस कहां गया ये पैसा। नहीं, इसी क्रम में मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल अपने शुरुआती राजनीतिक करियर में किन किन परिवारों का और दलों का जिक्र करते थे? फिर मुझे आपको बताना पड़ेगा। 1 मिनट सुनिए ना। मुलायम सिंह यादव परिवार जी भ्रष्टाचारी, लालू प्रसाद यादव का परिवार भ्रष्टाचारी, शरद पवार भ्रष्टाचारी। अब वही आपका समर्थन कर रहे हैं, आप पर कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं। ये डिलीशियस आयरनी जिसे कहते हैं वो होती दिख रही है। डिलीशियस आयरनी नहीं है संदीप जी। इस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन इज अंडर अटैक एंड नोबडी कैन डिनाई इट। इस टाइम पर डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक, नोबडी कैन डिनाई इट। अभी बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने कहा शुभेंदु अधिकारी पर टीएमसी कार्रवाई कर ले। मैं उनको बता रही हूं 2020 से स्पीकर के आगे पिटीशन पेंडिंग पड़ी है शुभेंदु अधिकारी की डिस्क्वालिफिकेशन की। इन्होंने तो 24 घंटे नहीं लगाए डिस्क्वालीफाई करने में। 2020 से पढ़िए, कर दे डिस्क्वालीफाई, क्यों नहीं कर रहे? इनके पास सारी जांच एजेंसीज है संदीप जी। आप देखें, ये जो इतना ढिंडोरा पीटे, ये क्या करते हैं? ये न्यूज फैलाते हैं। इनके संबित पात्रा जी बोले कि मनीष सिसोदिया ने 140 फोन डिस्ट्रॉय कर दिए। इनका ये बयान आया था। जब हमने कागज खोल दिए, कल अरविंद केजरीवाल जी ने कागज खोल के दिखाए, 14 फोन की बात है और उनका भी पूरा ब्यौरा दिया। उसके बाद से ये मान रहे हैं 14 फोन और उस पर लगे हुए हैं। तो ये झूठी न्यूज फैलाते हैं। इनको आप इनसे इनकी 5 उपलब्धियां पूछ लीजिए अभी क्या हैं। इन्होंने ये जब से आए हैं, ये सिर्फ सीबीआई ईडी का दुरुपयोग किया है। सीबीआई ईडी 2024 के चुनाव लड़ने वाली है। इन्होंने क्या अर्थव्यवस्था कर दी है, मैं डाइग्रेस हो जाऊंगी, बट ये सच बात है। आज देश कर्जे में डूबा हुआ है। आपको भी पता है, गवर्नमेंट आंकड़ा है कि कितनी कमाई करने पे आप टॉप 10% में आते हैं आज, तो बहुत लंबा बुंदा हो जाएगा। नहीं, पर एक चीज बताइए, अब ये जो फेविकॉल का जोड़ बनता दिख रहा है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई, अब आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय दर्जा आपको अब मिल चुका है बतौर एक राजनीतिक दल, अब आप महागठबंधन का एक अटूट हिस्सा हैं क्या? क्योंकि आप फेडरल फ्रंट की तरफ जाते दिख रहे थे कुछ हफ्ते पहले तक। संदीप जी देखिए, इस टाइम पर अभी बात शुरू हुई है, नो डिनाइंग इट, बात शुरू हुई है, पहली मीटिंग हुई है, आगे टाइम है, लेट्स सी हाउ इट टेक्स अ शेप। बट इस टाइम पे नीतीश कुमार कहते हैं कोई थर्ड फ्रंट, कोई फेडरल फ्रंट नहीं, एक मेन फ्रंट बनेगा। मेन फ्रंट बन रहा है ये अभी, या कहना जल्दबाजी होगी? कहना जल्दबाजी होगी। दिस इज फॉर टाइम टू टेल। मीटिंग शुरू हुई हैं अभी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, कोई नेता इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। एंड जो भी ये नहीं मानता ना कि करप्शन
के ऊपर, अगर किसी को भी ये करप्शन पे अटैक ठीक लगता है, ही इज लिविंग अंडर अ रॉक। जो आज चल रहा है, इनके ऊपर एक कार्रवाई नहीं है। 40% की सरकार इनको बोला जाता है। उनकी ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, पर उसका मतलब ये नहीं आप पर कार्रवाई गलत है। कीजिए, एक बार तो दिखाइए जब सही निकली हो। 164 केसेस किए इन्होंने हम पे, शुंगलू कमेटी 26 फरवरी से जेल में है मनीष सिसोदिया, और 3 चार्जशीट में नाम नहीं है उनका। देखिए ना क्या हो रहा है, इनका दुरुपयोग। ये ईडी जो है, आप इनसे पूछिए ईडी के डायरेक्टर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं? ये 3 मिल चुकी है, 3 मिल चुकी है। 2 साल अलाउड है ना, 3 मिल चुकी है। क्या क्विड प्रो क्यों चल रहा है ये पूछिए इनसे। अलाउड ही नहीं है। एमिकस ने रिपोर्ट डाली सुप्रीम कोर्ट में कि ये गलत है, इंटेग्रिटी पे हार्म करता है। इनसे पूछिए क्यों कर रहे हैं एक्सटेंशन। आलोक शर्मा, आपका ऑडियो बीच में दिक्कत दे रहा था। सवाल यह है, विपक्ष की जो दिक्कतें थी, अब क्या ये कार्रवाई जो हुई है उसने विपक्ष को एकजुट कर दिया है? अब जो ये खांचा खिंच रहा है इसमें बिखराव नहीं होने वाला? देखिए, मुझे लगता है प्रयास जारी है कि विपक्ष एक हो, एक प्लेटफॉर्म पर आए। लेकिन मुझे अभी ऐसा नहीं लगता कि जिन लोगों ने 9 साल तक बीजेपी की मदद की है वो लोग साथ आएंगे भी। नीतीश जी का एक अच्छा सार्थक प्रयास है और प्रयास करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने बीजेपी का साथ दिया है 9 वर्षों तक, मुझे अभी भी उनके ऊपर डाउट है। अब आप आपका आम जो आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं आम आदमी पार्टी की उसमें से एक को मानता हूं, उसमें से मैं ममता जी को भी मानता हूं, उसमें से मैं टीआरएस को भी मानता हूं कि ये लोग सब बीजेपी के साथ रहे तमाम बिलों को पास करने। 3 जो काले कानून थे उनको पास करने में भी सबसे पहले केजरीवाल जी ने मदद की। ममता जी ने राष्ट्रपति चुनाव हो, उपराष्ट्रपति हो, हमेशा मदद की है। तो मुझे लगता है कि अभी कहीं ना कहीं संशय के बादल हैं और नीतीश जी जो प्रयास कर रहे हैं हम उसकी मैं सराहना इसी के करता हूं। लिए छुआछूत शब्द का इस्तेमाल किया था एक कार्यक्रम में। केसी त्यागी बैठे हैं तो इसलिए वो शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि कांग्रेस को ये छुआछूत वाली राजनीति से ऊपर उठना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे फोन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, कल तो किया ना। शिकायत तो आप ही की थी शराब घोटाले की, मूल शिकायत। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई क्या बात हुई क्या नहीं हुई मैं उस पर, मेरे पास जानकारी नहीं है। बातचीत तो होती है और पार्लियामेंट में भी सब लोग मिलते हैं, बाकी प्रोग्राम्स में भी मिलते हैं। लेकिन मैंने जो बात स्पष्ट की है, मैं स्पष्ट अभी भी कह रहा हूं कि जो लोग वास्तव में बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, केजरीवाल जी के तमाम बयान अगर पिछले निकालें तो सोनिया गांधी जी को जेल में डाल रहे थे। तो मैं कैसे विश्वास कर लूं? भाई इतना बड़ा यू टर्न अगर वो लेंगे तो ठीक है, समय आएगा। समय नीतीश जी हैं, बाकी सब लोग हैं, सीनियर लोग हैं, खड़गे जी हैं, उनका कौन सा प्रयास है। हम चाहेंगे कि बीजेपी से लड़ने के लिए सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, लेकिन इसलिए नहीं कि सीबीआई ने अगर बुला लिया केजरीवाल जी को इसलिए हमारे साथ आ रहे हैं। भाई अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लो। नहीं, कुछ कुछ अपने जो विचार होते हैं उनको बैक बर्नर पर भी डालना पड़ता है। अब सावरकर को लेकर राहुल गांधी पीछे हटने को तैयार नहीं थे, उद्धव ठाकरे नाराज थे, फिर उन्हें मनाया गया। राहुल गांधी ने कहा ये मुद्दा मैं ज्यादा नहीं उठाऊंगा। खबर अब ये भी है वो मुंबई जा सकते हैं अब सोमवार, तो मेरी जो जानकारी है सोमवार नहीं, वो इस महीने के अंत तक जरूर जाएंगे। एमवीए की रैली होगी। तो जब तक वार्तालाप नहीं होगी विपक्षी खेमे में, क्या ये एकजुटता तात्कालिक बनकर रह जाएगी? संदीप जी देखिए, मैंने कहा वार्तालाप होनी चाहिए और वार्तालाप के लिए नीतीश जी का हमने धन्यवाद भी दिया कि जिस तरह से उन्होंने तमाम लीडर्स के साथ बातचीत शुरू की है। शरद पवार जी भी आए और तमाम लोग आए, केजरीवाल जी की तरफ से भी संजय सिंह वहां पर गए। मैं फिर कहूंगा कि प्रयास जो है वो सराहनीय है, प्रयास आगे होना चाहिए। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि जो बीजेपी जिसके अंदर जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, वो बीजेपी आज भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। अभी किसी ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने, कि साहब लिखित में क्यों नहीं देते आप? अरे भाई, इंटरव्यू क्या लिखित से कम होता है क्या? अगर इंटरव्यू में उस सरेआम नाम ले रहे हैं राम माधव का, तो थोड़ी सी भी अगर नैतिकता बचती है तो कोई तो केस करो उनके ऊपर। राम माधव कहें कि मैं 7 बजे नहीं गया था, मैंने 300 करोड़ की ऑफर नहीं दी थी। राम माधव कोई रिप्लाई तक देने को तैयार नहीं है। नोटबंदी हो, राफेल हो, एमएलए खरीद का मामला हो, सब कोर्ट चले जाओ, बस कोर्ट चले जाओ, कोई जांच नहीं होगी। 3 काले कानून है, कोर्ट चले जाओ। तो सरकार क्या है, पकौड़े तलने के लिए बनी? पर जनता की अदालत के सामने भी ये सवाल पेश किया जा रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अदालत तो खुद कह रही है संदीप भाई कि आप ये बंद लिफाफों में देना बंद कर दो। पेगासस का मामला हो, सरकार कोऑपरेट नहीं करती है, फिर वो
केस कुछ जाता है कोर्ट में, प्रोजेक्ट कुछ किया जाता है, प्रवक्ता कुछ आकर बयान देते हैं, उसने वहां माफी मांग ली, वहां क्लीन चिट मिल गई, वहां ये हो गया। जबकि आज तक मोदी जी के बाद मैंने सबसे पहला वक्तव्य दिया 2014 के बाद, एक भी जांच हुई हो शुरू और एक पूरी हो गई हो और 2 लोग कन्विक्ट हो गए हो, तो तुहिन भाई उसका नाम बता के जाए। ठीक जब है। वो